बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुल्क के सियासी सूरत हाल को, और जो ही हम बात करते हैं या इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं, मुल्क की मौसम की बात करते हैं, तो कुछ हालात मौसम की तब्दीली के साथ खासा कुछ तब्दील होने जा रहा है। एक तब्दीली की बात और चेंज की बात जिस तरीके से हम पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हैं, क्या वाकई कुछ खास तब्दीली आने वाली है? क्या होने जा रहा है? क्या ये जो किस्सा इस वक्त हम देख रहे थे 16 दिसंबर के बाद एनआरओ केस जिस तरीके से जजमेंट सामने आई और उसके बाद ये तमाम तर किस्सा तमाम होने जा रहा है। मंडे की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान समरी भी मंगवाई गई है जिसमें कहा गया है कि सदर साहब को उनके खिलाफ कोई केसेस को रीओपन नहीं किया जा सकता, ये क्योंकि ये जो केस है उनके खिलाफ जो भी केसेस है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की सूरत में सामने आए हैं। हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि हुकूमत और अदलिया की जो महाजर आई है ये किस जानिब मुल्क को ले जाएगी, क्योंकि हुकूमत के सामने बहुत से पॉलिटिकल फ्रंट तो ऑलरेडी खुला था, एक जुडिशरी के साथ जो फ्रंट खुल चुका है जिसपे एक महाजराई की हमें कैफियत नजर आ रही है। ये हुकूमत को किस जानिब ले जाएगी, हुकूमत इसका मुकाबला कैसे करेगी, क्या हुकूमत इस फ्रस्ट्रेशन में है? क्योंकि हमने मुख्तलिफ इनके वजीर हैं उनके स्टेटमेंट्स भी सामने सुने। क़य्यूम जतोई साहब ने भी जिस तरीके के आज इजहार किया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि करप्शन के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि उस पर तमाम लोगों का हक होना चाहिए। इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना जो बयानात भी हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं, क्या हुकूमत तमाम तर सिचुएशन को संभाल नहीं पाई और किस तरह से इसका मुकाबला करेगी? और एक बात जो हम कुछ अरसे से पहले भी एक डिबेट सुनते थे कि -1 होने जा रहा है, और क्या हुकूमत ने इस वक्त संजीदगी का मुजाहिरा ना किया या सियासतदानों में ने भी संजीदगी का मुजाहिरा ना किया, तो क्या -1 की जगह -all आएगा? क्या होने जा रहा है? और एक हफ्ते में कहा जा रहा है कि बहुत सारी तब्दीलियां सियासी जो इस वक्त सीन बन चुका है उसमें रोनुमा होने जा रही हैं। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले प्राइम मिनिस्टर और मियां नवाज शरीफ की कुछ स्टेटमेंट्स आपको सुनाते हैं। इम्यूनिटी के हवाले से वो क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हवाले से वो क्या कहते हैं। इसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। The president is the supreme commander of the armed forces. How can you give the powers to the president who is the symbol of federation कि आप कहें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब कौम की बेटी को लाना चाहिए और दूसरी तरफ से कहें कि अब पार्लियामेंट के एक हिस्से को आप ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के साथ हूं, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, हम आइन के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, हम किसी ऐसी गैर कानूनी हरकत या हम अपना किसी किस्म की करप्शन के साथ नहीं है। तब्दीली फिर आके रहती है, तब्दीली बीबी आके फिर रहती है। मुशर्रफ साहब आखिरी दिन तक बड़े कॉन्फिडेंट थे। जुडिशरी के जो फैसले हैं उनका भी एहतराम करेंगे, ये नहीं कि हम उसका एहतराम नहीं करेंगे, मगर आइन जो आपका आइन है उसके मुताबिक, जो आपके पार्लियामेंट का आइन है उसके मुताबिक हम करेंगे। हम किसी के स्पेस को इंक्रोचमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम इजाजत देंगे कि हमारी स्पेस को कोई इंक्रोच कर। जी नाज़रीन, आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जुडिशरी के हर फैसले का एहतराम करेंगे लेकिन आइन के अंदर रहते हुए, और आइन पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट जैसा कहेगी उस पर वैसे ही अमल दरामद होगा। और मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि तब्दीली तो फिर बहरहाल तब्दीली है जो आकर रहती है और वो सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं रूफ क्लास्टर साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, रोजनामा जंग के लिए कॉलम भी लिखते हैं। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कामिल अली आगा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के, आपको वेलकम कहते हैं। मेरीन अनवर राजा हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी लाहौर स्टूडियो से ही, लेकिन टेलीफोन लाइन पे प्रोग्राम का आगाज करने से पहले टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे क़य्यूम जतोई साहब, विफाकी वजीर हैं बराए दिफाई पैदावार के, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़य्यूम जतोई साहब। वालेकुम सलाम। क़य्यूम जतोई साहब, आज तो आपने बड़ा इस तरह का स्टेटमेंट दिया और आप देख रहे होंगे, आप तो खबरों में खासे इस वक्त इन दिखाई दे रहे हैं करप्शन के हवाले से। खैर, जिस तरह के अल्फाज का आपने इज़हार किया, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करती हूँ। आपने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो रिमार्क्स, जो आपने बातें की, स्टेटमेंट अपना दिया, उस पर आप कायम है अभी तक क्या? देखिए जी, एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर बंदा जो है अपना इजहार राय कर सकता है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। इसमें गवर्नमेंट का या पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं। और वहाँ पे जो मैं गया हुआ था, एक प्राइवेट जगह थी, तो नवाब अकबर बुख्त साहब की फातह खानी के लिए क्योंकि मैं नहीं जा सकता था, तो उसके सिलसिले में वो मैं गया हुआ था वहाँ पे। वो एक वैसे तो मैं एक दिन 2 दिन पहले गया था,
تو جب کوئٹہ گیا تو میں نے کہا چلو. آپ نے کہا کہ چلیں اس طرح کی کوئٹہ کے حوالے سے بات کریں. چیف جسٹس صاحب کا تعلق بھی کوئٹہ سے. آپ نے کہا کہ وہ پیدائش ان کی فیصلہ آباد سے ہے, ڈومیسائل انہوں نے کوئٹہ کا یوز کیا بلوچستان کا, اور چیف جسٹس بنے. آپ نے جو اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا, آپ نے کہا کہ جعلی ڈومیسائل بھی, آپ کو لگ رہا نہیں کہ کورٹ آپ کو بلا بھی سکتی ہے, آپ توہین عدالت کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں؟ میں بار بار پوچھ رہی ہوں, آپ اس بیان پہ قائم ہے جو آپ نے دیا ابھی تک؟ دیکھیں جی, جب کورٹ بلائے گی تو میں وہاں پہ پھر وہ بات کر دوں گا. آپ کے پاس ثبوت تھے کہ چیف جسٹس صاحب کا ڈومیسائل جعلی ہے؟ نہیں, دیکھیں ڈومیسائل جو ہے وہ بلوچستان کے کوٹے سے آئے ہیں, تو وہ ہیں بلانگ تو پنجاب سے کرتے ہیں. تو یہ ایک اگر ہم ملک میں فیئر پلے لے کے آئیں کہ جو صحیح ہے وہ کریں, اور یہ جو پاسٹ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ تمام لوگوں کا سپریم کورٹ ہے, یہ 17 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ پارٹی نہ بنے. اب ہم 2 سال سے یا ابھی ان کو دیکھیں, یہ پرائم منسٹر جیل میں رہے ہیں, زرداری صاحب بھی جیل میں رہے ہیں, اور ہم نے ان کو ریسٹور کرانے میں ہمارے ورکرز نے خون دیا ہے, جیلیں کاٹی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی بن چکی ہے, میری بات تو سنیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ پارٹی کیوں بنتے ہیں, وہ کیوں وہ کرتے ہیں. تو سبھی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو ہمیں کہاں سے ہم جائیں جب جوڈیشی یہ کرے کہ بھی 2 سال سے وہ ہمارے خلاف ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر جو چیز ہے وہ آپ تو دیکھ رہے ہیں, اخبارات میں پڑھ رہے ہیں, اور ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جوڈیشری آپ کے خلاف ہو چکی ہے, تو تبھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف اس طرح کا بیان دیا؟ آپ کو لگ رہا ہے جوڈیشری آپ کے خلاف ہو چکی ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, جو ان کا رویہ ہے وہ تو اسی طرح کا ہے. لیکن اب میرا یہ ذاتی, میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں پارٹی کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. میری ذاتی رائے ہے, میں اس کی اظہار کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ اس ملک کو لیے بہتر ہے کہ سبھی کو ہم ایک آنکھ سے سبھی کو دیکھنا چاہیے, برابر اس میں دیکھنا چاہیے, اور خاص کر جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے. چلیں, آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے, باقیوں کو چھوڑیں. بوٹوں کی بھی آج آپ نے بات کی, کرپشن کی بھی آپ نے بات کی, پنجابی, سندھی, بلوچی, سب کا آپ کہہ رہے ہیں برابر کا حق ہونا چاہیے. سبھی کا حق برابر ہونا چاہیے. کرپشن پہ ہونا چاہیے, کرپشن پہ ہونا چاہیے. دیکھیں جی, کرپشن جو ہے وہ جب ہم پیپلز پارٹی پہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ کرپشن یہی کرتے ہیں, تو پیپلز پارٹی نے تو مشکل سے کتنا حکومت کی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمارے لیے ہے نا, اور ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. کرپشن سب کے لیے ہونی چاہیے, کرپشن پہ سب کا حق ہونا چاہیے. دیکھیں جی, اکاؤنٹیبلٹی بھی سب کے لیے ہونی چاہیے. جب اب کرپشن ہمارے پر, اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اوپر, ہر چیز ایلیگیشن ہم پہ لگتا ہے, یہ تو جائز نہیں ہے نا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ پی پی کی گورنمنٹ آئے گی تو اس کا کیا لیکن آپ نے بات کرپشن کی نا, اس کا کیا مطلب لیں, اس کا کیا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں احتساب سب کا ہونا چاہیے, سب کا برابر احتساب ہونا چاہیے. آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, کرے گا احتساب ہم کہاں سے جائیں, جوڈیشری کے پاس کیسے جائیں, کدھر جائیں ہم, کس کے جوڈیشری تو کر رہی ہے آلریڈی آپ کا احتساب کا